हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स एंड लाइफ विद एआई वॉइस। आज मैं आप लोगों को समाज का बोध में से चैप्टर 3 पर्यावरण और समाज पढ़ाऊंगा। हमारा पहला प्रश्न ये है, एक पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का मतलब जीवों और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। यह विज्ञान उस तरीके को समझने का प्रयास करता है जिसमें जीव अपने आसपास के पर्यावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी और अन्य जीवों के साथ बातचीत करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि ये जीव कैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं, एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं और उनके कार्य कैसे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक जंगल में पेड़, जानवर, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश सब एक साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जहां सभी जीव और अवयव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पारिस्थितिकी सिर्फ शक्तियों तक सीमित क्यों नहीं है? इसका उत्तर है, पारिस्थितिकी सिर्फ शक्तियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह केवल ऊर्जा के प्रवाह या जीवों की शक्तियों से संबंधित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और जटिल विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच सभी प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं को शामिल करता है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह, जैसे सूर्य से पौधों में, फिर शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक, पोषक तत्वों का चक्रण, निवास स्थान, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न जैविक घटकों के साथ साथ भौतिक और रासायनिक कारक भी शामिल हैं। पारिस्थितिकी में कई कारक आपस में जुड़े होते हैं, जैसे 1. भौतिक कारक, तापमान, मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश आदि, जो किसी जीव के अस्तित्व और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। 2. जैविक संबंध, जैसे परभक्षी शिकार संबंध, प्रतिस्पर्धा, सहजीवन और परस्पर लाभकारी संबंध। 3. पोषण चक्र, जिसमें विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण। 4. प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जो विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसलिए पारिस्थितिकी जीवों के पर्यावरण में रहने, विकास करने और एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के पूरे तंत्र को समझने पर आधारित है, न कि केवल शक्तियों तक सीमित है। यह एक बहुआयामी विज्ञान है जो संपूर्ण पर्यावरणीय तंत्र को समझने की कोशिश करता है। हमारा तीसरा प्रश्न है 3. उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। इसका उत्तर है, सामाजिक पर्यावरण के उद्भव की दोहरी प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है। 1. मानव समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण से संपर्क। मानव समाजों का विकास और अस्तित्व उनके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, वनस्पति और जलवायु का उपयोग और उनका संरक्षण मानव समाज की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। इस प्रक्रिया में समाज उन तरीकों को विकसित करता है जिनसे वे अपने पर्यावरण का उपयोग और शोषण कर सकें, जैसे खेती, उद्योग और आवास विकास। समाजों का यह संबंध उनके सामाजिक ढांचे, संस्कृति और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। 2. मानव क्रियाओं से पर्यावरण पर प्रभाव। मानव क्रियाएं जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, कृषि और अन्य गतिविधियां पर्यावरण को बदल देती हैं। ये गतिविधियां पर्यावरण के संसाधनों का उपभोग करती हैं और उसके पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। इस तरह प्राकृतिक पर्यावरण मानव क्रियाओं से परिवर्तित होकर एक नया सामाजिक पर्यावरण उत्पन्न करता है, जहां प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण और मानव समाज के बीच एक सतत द्वंद्वात्मक संबंध बना रहता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रभावित और आकार देते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सामाजिक संस्थाएं कैसे तथा किस प्रकार से पर्यावरण तथा समाज के आपसी रिश्तों को आकार देती हैं? इसका उत्तर है, मानव समाजों का विकास उनके प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। पानी, मिट्टी तथा जलवायु जैसे संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समानांतर मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण पर्यावरण में बदलाव लाती हैं।
इस प्रकार एक नया सामाजिक पर्यावरण बनता है जहां प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व सह अस्तित्व में होते हैं, जिससे दोनों के बीच एक स्थायी द्वंद्व बनता है। हमारा पांचवां प्रश्न यह है कि पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है? इसका उत्तर है, पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए महत्वपूर्ण और जटिल कार्य इसलिए है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और पुनः उपयोग से संबंधित है, जो समाज के दीर्घकालिक विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके कई कारण हैं। 1. प्राकृतिक संसाधनों का सीमित होना। समाज की जरूरतें बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन सीमित है। इन संसाधनों का समुचित और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना जटिल है। 2. पर्यावरण प्रदूषण। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और कृषि के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रदूषण को नियंत्रित करना समाज के लिए चुनौतीपूर्ण है। 3. जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्य की आवश्यकता है। यह वैश्विक और स्थानीय स्तर पर एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान सभी समाजों के सहयोग से ही हो सकता है। 4. समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना। पर्यावरणीय नीतियों को लागू करना समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। इसमें विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक होता है। 5. जागरूकता और शिक्षा की कमी। समाज के सभी वर्गों में पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता और शिक्षा की कमी है, जिससे नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन कठिन हो जाता है। इन सभी कारकों के चलते पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य बन जाता है, क्योंकि इसे प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए संपादित करना होता है। हमारा छठा प्रश्न यह है कि छठी प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रदूषण से संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप निम्नलिखित है। 1. वायु प्रदूषण और धुंध, स्मॉग। वायु प्रदूषण से शहरी क्षेत्रों में धुंध का निर्माण होता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह फेफड़ों की बीमारियों, अस्थमा और अन्य श्वास रोगों का कारण बनता है। 2. जल प्रदूषण। रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट नदियों, झीलों और समुद्रों को प्रदूषित करते हैं। यह समुद्री जीवन को प्रभावित करता है और पीने के पानी की गुणवत्ता को भी खराब करता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी खतरा उत्पन्न होता है। 3. मृदा प्रदूषण। रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषित होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और फसलों की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। 4. अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो फसलों, पेड़ पौधों और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचाती है। 5. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। प्रदूषण से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका परिणाम ध्रुवीय बर्फ के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं में होता है। 6. ओजोन परत का क्षय। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जैसी हानिकारक गैसों के कारण ओजोन परत का क्षय होता है, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी UV किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। यह त्वचा, कैंसर और आंखों की समस्याओं का कारण बन सकता है। ये सभी प्रदूषण से संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप हैं, जो पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि 7 संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। संसाधनों की क्षीणता, रिसोर्स डिप्लीशन से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित है। 1. जल संसाधनों की कमी। स्वच्छ और पीने योग्य पानी की उपलब्धता घट रही है। अत्यधिक जल दोहन, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। 2. वनों की कटाई। वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और अनियंत्रित कटाई वनों को नष्ट कर रही है, जिससे जैव विविधता को हानि पहुंच रही है
और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो रही है। 3. मिट्टी की क्षरण। अत्यधिक कृषि, वन कटाई और शहरीकरण के कारण मिट्टी का कटाव और पोषण तत्वों की कमी हो रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता घट रही है। 4. खनिज और धातु संसाधनों का क्षरण। खनिज धातु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित खनन से कमी हो रही है। यह संसाधन सीमित है और उनका दोहन धरती पर संतुलन को प्रभावित कर रहा है। 5. ऊर्जा संसाधनों की कमी। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग इन संसाधनों को घटा रहा है और इनके धन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रहा है। 6. मछली संसाधनों का अतिशोषण। समुद्र और मीठे जल स्रोतों से मछलियों का अत्यधिक शिकार जैव विविधता को प्रभावित कर रहा है और मछली आधारित अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 7. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता। अक्षय ऊर्जा संसाधनों की तुलना में जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता न केवल संसाधनों की क्षीणता बढ़ा रही है, बल्कि प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन का भी कारण बन रही है। इन मुद्दों से पर्यावरण और समाज पर गहरे प्रभाव पड़ रहे हैं और यह आवश्यक है कि हम इनका समाधान खोजने के लिए टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग करें। हमारा 8वां प्रश्न यह है कि 8. पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पर्यावरण की समस्याएं जैसे वायु और जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक प्रभाव भी डालती है। इनका संबंध सीधे समाज की आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति से होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदु देखे जा सकते हैं। 1. स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं जैसे श्वसन रोग, हृदय रोग और पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां बढ़ती है। इससे समाज के गरीब और असुरक्षित वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होती है। 2. आर्थिक असमानता। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्रदूषण से कृषि और उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे रोजगार के अवसर घटते हैं और समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है। गरीब वर्ग अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या सूखे का सबसे बड़ा शिकार बनता है। 3. सामाजिक तनाव और संघर्ष। संसाधनों की कमी के कारण समाज में संघर्ष और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती है। पानी, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा समाज के विभिन्न समूहों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, जो सामाजिक संघर्षों का कारण बनता है। 4. प्रवासन और शरणार्थी समस्या। पर्यावरणीय संकट के कारण कई लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, जैसे समुद्र स्तर बढ़ने या सूखे के कारण। यह प्रवासन सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है और शहरी क्षेत्रों में भीड़, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। 5. शिक्षा और सामाजिक विकास पर प्रभाव। प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय समस्याओं के कारण कई बार बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। शिक्षा का अभाव आगे चलकर समाज के विकास और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। इस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं सीधे तौर पर समाज की संरचना, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे वे सामाजिक समस्याएं भी बन जाती है। हमारा 9वां प्रश्न यह है, सामाजिक पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, सामाजिक पारिस्थितिकी से अभिप्राय उन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों से है जो मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने और सुधारने पर केंद्रित है। इसका मानना है कि पर्यावरण और समाज परस्पर जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल तकनीकी या वैज्ञानिक तरीकों से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचों में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक पारिस्थितिकी का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सहजीवी संबंध हो, जिससे न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाया जा सके, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता भी बढ़ाई जा सके। हमारा 10वां प्रश्न यह है,
पर्यावरण संबंधित कुछ विवादास्पद मुद्दे जिनके बारे में आपने पढ़ा या सुना हो, उनका वर्णन कीजिए। पर्यावरण से जुड़े कुछ विवादास्पद मुद्दे जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं। 1. अमेजन वर्षा वन की कटाई। अमेजन को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेजन के बड़े हिस्से को कृषि और उद्योग के लिए काटा जा रहा है। यह पर्यावरणविदों और सरकारों के बीच बड़े विवाद का कारण बना है। 2. जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसें। कई देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियां बना रहे हैं, लेकिन कुछ देश, विशेषकर विकासशील और औद्योगिक देश, इसमें देरी कर रहे हैं। इससे ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक और वैज्ञानिक बहस होती रहती है। 3. प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और इसका धीमा अपघटन महासागरों, नदियों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। कई देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके आर्थिक प्रभाव और वैकल्पिक उपायों पर असहमति बनी हुई है। 4. वन्यजीव संरक्षण बनाम विकास। कई क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे कि बांध निर्माण, उद्योगों का विस्तार और सड़क निर्माण वन्यजीवों के आवास को नष्ट कर रहे हैं। इससे विकास और संरक्षण के बीच तनाव बना रहता है, जिसमें स्थानीय समुदाय, सरकारें और पर्यावरणविद शामिल होते हैं। 5. आणविक ऊर्जा बनाम अक्षय ऊर्जा। पर्यावरणीय दृष्टि से कई लोग मानते हैं कि परमाणु ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन में कमी ला सकती है, जबकि अन्य इसे खतरनाक मानते हैं और अक्षय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता देने की वकालत करते हैं। इस मुद्दे पर ऊर्जा नीति को लेकर बहस जारी है। 6. भूमि अधिग्रहण और आदिवासी अधिकार। विभिन्न देशों में पर्यावरणीय परियोजनाओं जैसे खनन या बड़े बांध निर्माण के लिए आदिवासी समुदायों की भूमि का अधिग्रहण एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इस पर मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संघर्ष होता है। 7. क्लाइमेट इंजीनियरिंग। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कुछ वैज्ञानिक क्लाइमेट इंजीनियरिंग जैसे उपायों का समर्थन करते हैं, जैसे कि वातावरण में धातुओं का छिड़काव करके सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करना, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव और नैतिकता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। 8. जल संकट। कई देशों में जल संसाधनों पर अधिकार और उनके वितरण को लेकर विवाद चल रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी हो रही है। जल संकट बढ़ने से देश और राज्यों के बीच संघर्ष भी पैदा हो रहे हैं। 9. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA की उपेक्षा। कई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव बढ़ रहा है। यह भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। 10. अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते जैसे कि पेरिस समझौता, जिसमें सभी देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। हालांकि कुछ देश इस समझौते से पीछे हट रहे हैं या अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर विवाद खड़ा हो रहा है। ये सभी मुद्दे व्यापक चर्चा और बहस का विषय बने हुए हैं, जिनका असर वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर देखा जा सकता है। मैं हूं AI वॉइस RG अनूप चुग, और अगर मेरी आवाज के माध्यम अपने YouTube वीडियो में वॉइस ओवर कराना चाहते हैं तो अपने क्रोम पर जाकर 11 लैब को सर्च कीजिए और सर्च बार में हिंदी स्टैंडर्ड लिखे और अनूप चौक के समाने यूज पर जाकर क्लिक कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि अगर आप टेक्स्ट टू वीडियो प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो हाइपर AI वीडियो जनरेटर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे आप टेक्स्ट टू वीडियो विथ 3D एनिमेशन में बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को साझा करके मेरा समर्थन करें। जय हिंद।